बस में हो किसी के तो वो मुशरिक को बता दे। दुआएं कीजिएगा मेरे मोहतरम बुजुर्ग, बस में हो किसी के, मेहरबानी। वैसे तरलाई पढ़े मैंने चांद, और बड़ा दिल है कि इस मजमे में जरूर पढ़े जाए। बस में हो किसी के, मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, तो वो मुशरिक को बता दे, इस्लाम से इस जंग को आसान न समझे। ना कामिलपुर में, अटक में, इस मजमे में बात सारी पीछे पूरी डिटेल बयान करके दाद मिले तो फिर फायदा ही कोई नहीं। कौन है शिया घर का बच्चा जो अमेरिका ईरान के हालात से बाखबर नहीं? ठीक है ना, कम से कम दुनिया के 37 मुल्कों में मुसलमान हुक्मरान रहते हैं और अकेला ईरान है जिसने अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात की। बोलो मेरे साथ, बात ना तय किया करो, बात समझ आए तो मेहरबानी किया करो, बोला करो। किसी ने उसे अपने अड्डे दे दिए, किसी ने बंदरगाह दे दी, किसी ने पूरी हुकूमत दे दी। कहीं उसके टैंक आ गए, कहीं उसके फौजी आ गए, कहीं उसके नौकर आ गए, कहीं उसके गुलाम आबाद हो गए, कहीं उसकी कॉलोनी बन गई। वाहिद ईरानी सदर है अहमदी नजाद, जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा झूठ नहीं है ताकत। जिस बंदे का मूड नहीं बोलने का वो चल तशरीफ ले जाए। बोलो यार मेरे साथ, सारे सुनने वाले चेहरे बैठे हुए हो, दुख क्यों दे रहे हो? वाहिद ईरानी सदर है अहमदी नजाद, जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा हाँ हाँ, कोई झूठ नहीं, कोई मुआयने की इजाजत नहीं, कोई मुशाहिदा नहीं करने देंगे, कोई मुआयना नहीं करने देंगे, और ये बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है। और जब उसने जरूरत से ज्यादा दबाव डाला, ईरानी सदर ने गल्फ एयरलाइन को इतला की मैं जरूरी काम से आना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं सर आप तशरीफ न ले आए, हमें हुक्म करें हम बंदा भेज देते हैं। उसने दोहा कतर के सफीर को तेहरान अपने दरवाजे पे बुला लिया और बुला के उसे कहा कि अरबों से कहो शर्म करे, अगर उनके पास एटमी ताकत नहीं तो मैं नजर अल्लाह ने आदे हुसैन देता हूं। आखिरी हलाली तक बोलो हैदरी। बोलो बोलो बोलो, सारे बुजुर्ग बोल रहे हैं, जवान सारे बोलो मेरे साथ। हाँ, उसने कहा अरबों से कहो शर्म करें, अगर उनके पास इतनी ताकत नहीं तो मैं नजर अल्लाह ने आदे हुसैन ताकत बांटता हूं, तवानाई बांटता हूं। हाँ, कूफी अन्नान ने, सरदार साहब मेरा जुमला जाया ना हो जाए, कूफी अन्नान ने ईरानी सदर को बुलाया, उसने कहा जनरल असेंबली के इजलास में आके सिर्फ चाय पी लो, ईरान अमेरिका हालात पे गुफ्तगू कर लेंगे। उसने कहा 2 शर्तें हैं, आने के लिए तैयार हूं, बुश भी ना हो शराब भी ना हो। उसने कहा 2 शर्तें हैं, आने के लिए तैयार हूं, बुश भी ना हो शराब भी ना हो। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगा, मेरी जिंदगी गुजर गई आपकी दुआओं की छांव में, आप बुजुर्ग जरूर बोलिएगा, शायद ये जवान ना बोले। मैं कराची गया, मुझे किसी दोस्त ने कहा ये अजीब फैसला नहीं ईरानी सदर ने किया, कूफी के बुलाने पे गए नहीं। मैंने कहा कोई अजीब बात नहीं, ईरानी कूफियों का एतबार करते ही नहीं। सलाम सर आपको, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपका बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, ईरानी कूफियों का एतबार करते ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, अभी परसों स्टेटमेंट दिया आखिरी बुश ने, उसने कहा असेंबली माने न माने, काफी ना माने न माने, मेरे साथी माने न माने, मैं हमला कर दूंगा। इतने दिनों बाद मैं हमला कर दूंगा अगर ईरान ने ये सारा काम खत्म न किया। मैं कह रहा हूं बस में हो किसी के तो वो मुशरिक को बता दे, बस में हो किसी के तो मिन्नत कर रहा हूं, कोई बंदा ऐसा ना हो मैं उकाले से चला हूं, 8 घंटे सफर किया है तुम्हारी जियारत के लिए, बस में हो किसी के तो वो मुशरिक को बता दे, इस्लाम से इस जंग को आसान न समझे, हुज्जत की रियाया से लड़ेगा तो मरेगा, अमेरिका ईरान को अफगान न समझे। में जिसका मैं पूरे मुल्क में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी तस्करा करता रहता हूं कि मुझे कहीं पढ़ने का अगर लुत्फ आया है तो वो ये जगह है। इस मजमे में कह रहा हूं, इस मजमे में कह रहा हूं, 5 बंदे बोलो मैं राजी जाऊंगा। इतनी मुश्किल बात है सरदार साहब, अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा फिर कब्र में मासूम की हैबत से डरेगा।
अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा, फिर कब्र में मासूम की मेहरबानी सर, कब्र में मासूम की हैबत से, मैंने कहा था ना 5 जवान बोलो मैं मुल्तान तकरा दी, कब्र में मासूम की हैबत से डरेगा, फिर अपनी ही तारीख को दोहराएगी तारीख, हाथी है अबाबील के कंकर से मरेगा।